आज जो क्रैश हुआ है ये भी हो सकता है कि फ्लैप्स जो है वो फंस गए और ऊपर की पोजीशन में फंसे हो, तो जब वो टेक ऑफ कर रहा था तो हो सकता है कि वो नीचे उस वक्त करना लाजमी होता है, उसने नीचे ना किए हों और उसने देखा ना हो, तो वो तो पायलट की गलती है। लेकिन वो टेक्निकल खराबी भी हो सकती है कि जब जहाज क्रैश करे और खास तौर पे टेक ऑफ के फौरन बाद, तो जहाज में फ्यूल जो है वो पूरा का पूरा भरा हुआ था। अच्छा, फ्यूल कहाँ भरा होता है? वो फ्यूजलाज में, यानी कि फ्यूजलाज होता है वो जो मेन बॉडी है जिसमें सीटें लगी हुई हैं, उसमें नहीं होता है, विंग्स में होता है। तो ऐसे कई क्रैश हुए हैं जिसमें कि क्रैश होते ही जो है ना विंग्स अलहदा हो गए फ्यूजलाज से, और तैयारा जो है वो स्किड करके क्रैश करके आगे पहुंच गया। लेकिन चूंकि आग नहीं लगी, आग कहाँ लगी? उन विंग्स में लगी जो कि दूर जाके फेंकाए, तो उसमें से पैसेंजर्स टहल करके चल करके सेफली बाहर निकल आते हैं। और उसके अलावा ये एक मेडिकल स्टूडेंट्स के हॉस्टल पे गिरा है जिसकी वजह से कई इंसानी जानें स्टूडेंट्स की गई हैं कि अचानक जो है कोई विंड शेयर आ जाए, यानी कि हवा का तेज झोंका आ जाए, या कोई तूफान आ जाए, या फिर ये होता है कि बिजली गिरे, या ये भी होता है कि टर्बुलेंस होती है। जिस तरह आजकल गर्मी है कि हवा के बुखारात ऊपर उठ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जहाज जो है वो टर्बुलेंस में आ सकता अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कदाफी मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट ग्रुप कैप्टन एसएम हाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। है। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज आपको मैंने दावत इसलिए दी है कि एयर इंडिया का जो एरोप्लेन था वो क्रैश कर गया। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप ग्रुप कैप्टन भी रह चुके हैं, आपको काफी इन चीजों के बारे में डिटेल भी पता है। ये क्या वजूहात क्या बनती हैं ये क्रैश करने की, और ये जो एयर इंडिया का एरोप्लेन क्रैश किया है इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपकी वसातत से मैं अफसोस का इजहार करूंगा, क्योंकि इसमें इंसानी जानें गई हैं जो तैयारे में सवार थे मुसाफिर। और उसके अलावा ये एक मेडिकल स्टूडेंट्स के हॉस्टल पे गिरा है जिसकी वजह से कई इंसानी जानें स्टूडेंट्स की गई हैं, और बहुत सारे ज़ख्मी हैं। एग्जैक्ट तादाद उनकी अभी तक नहीं आई है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें अफसोस करना चाहिए कि ये बहुत बड़ा सानहा है। दूसरी जो आपका सवाल है, देखिए, जो जहाज़ जब टेक ऑफ कर रहा होता है या लैंडिंग के लिए आ रहा होता है ना, तो ये दोनों बड़े क्रूशियल जो हैं स्टेज होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो ध्यान की ज़रूरत होती है। वैसे तो पूरी फ्लाइंग जो है एक इम्तहान ही होता है, और लेकिन अब इतने सारे ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ गए हैं कि ऑटो पायलट के ऊपर जहाज़ होता है, आपकी हाइट ज़्यादा होती है, सब कुछ होता है, तो इतना ज़्यादा आप उसमें थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त पूरी तवज्जो देनी पड़ती है। अच्छा, हम्म। ये जो पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं, फिर मैं इस साने के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि कई वजूहात हो सकती हैं टेक ऑफ के वक्त भी और लैंडिंग के वक्त भी। मौसम की खराबी, कि अचानक जो है कोई विंड शेयर आ जाए, यानी कि हवा का तेज झोंका आ जाए, या कोई तूफान आ जाए, या फिर ये होता है कि बिजली गिरे, या ये भी होता है कि टर्बुलेंस होती है। जिस तरह आजकल गर्मी है कि हवा के बुखारात ऊपर उठ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जहाज जो है वो टर्बुलेंस में आ सकता है। अच्छा, एक और वजह होती है बर्ड हिट की, क्योंकि जब आप नीची परवास कर रहे होते हैं तो एयरफील्ड के करीब अगर एक चिड़िया भी जो है ना फ्लाई कर रही होती है, अगर वो टकरा जाए तो वो काफ़ी फेटल हो जाता है। लोग सोचेंगे कि छोटी सी चिड़िया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब हम्म। टकराव होता है तो जो जहाज़ की स्पीड होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है चिड़िया की स्पीड से, और इसलिए उसकी वजह से जहाज़ जो है वो क्रैश कर सकता है। फिर उसके बाद होती है पायलट एरर, और उसके बाद होती है टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर में कुछ भी हो सकता है, जिसमें आपके कंट्रोल जैम हो जाए, या पायलट एरर ये होता है कि आपने इंस्ट्रूमेंट्स को ना देखा हो ठीक से। एक पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1988 में अहमदाबाद पे ही एक बहुत बुरा क्रैश हुआ था। एक बोइंग 737 जो है मुंबई से अहमदाबाद आ रहा था, और उस दिन जो है वो मौसम कुछ ख़राब था और विजिबिलिटी बहुत डाउन थी, और पायलट जो था उसने विजुअल लैंड करने की कोशिश की और जहाज़ को 737 को टकरा दिया था। उसमें दो जानें बच गई थी, लेकिन वो सरासर पायलट की गलती थी, क्योंकि ना उसको रनवे नज़र आया था, ना उसको ने मौसम के अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भरोसा किया था, तो उसकी वजह से वो क्रैश हुआ था। आज जो क्रैश हुआ है, देखिए, सबसे पहले तो कोई हतमी जो है ना नतीजा हम नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि बाकायदा तफ्तीश ना हो।
और वो तफ्तीश होती है, एक एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड होता है। इसमें बोइंग वाले खुद भी करेंगे। और ये था बोइंग 787 तैयारा, जो कि ड्रीम लाइनर कहलाता है इनके जदीद तैयारों में से, और बेहतरीन तैयारा था। इस जहाज़ का आज तक कोई क्रैश हुआ नहीं था, ये पहला क्रैश है। लेकिन जो एक वीडियो रिलीज हुई है, किसी ने बाहर से खींची है, जो जहाज़ जो है वो क्योंकि टेक ऑफ के सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्रैश कर गया। उसमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि जहाज़ का जो है अंडर कैरेज, यानी कि उसके जो पहिए हैं वो नीचे है अभी तक। दूसरी जो चीज़ नज़र आ रही है वो कि उसके फ्लैप्स जो हैं वो ऊपर कर दिए गए। अब मैं आपको बताता हूँ सादा ज़बान में, कि जब टेक ऑफ करने जा रहे होते हैं आप, तो लैंडिंग गियर तो आपका नीचे होता है, क्योंकि आप अभी व्हील्स के ऊपर जो है रनवे के ऊपर से टेक ऑफ करके जा रहे हैं। सबसे पहले पायलट जो है वो अपने व्हील्स को ऊपर करता है, जिसको अंडर कैरेज हम कहते हैं, वो ऊपर करता है। और उसके बाद जो है जहाज को लिफ्ट मिलती है, वो और ऊपर जाता है, और फ्लैप्स जो है वो आखिर में बंद किए जाते हैं। तो लेकिन इसमें मुझे नजर आ रहा है कि फ्लैप्स या गलती से ऊपर हो गए या ऊपर ही रह गए हैं पायलट की गलती से। क्योंकि जो चीज होती है, एक वो कहलाती है ब्लैक बॉक्स, और एक होती है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में होता है कि जितने जहाज के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि उसका जो अल्टीमीटर है, जो उसकी हाइट दिखाता है, जो उसकी स्पीड दिखाता है, जो प्रेशर्स दिखाता है, उनकी रिकॉर्डिंग होती है। पायलट को पायलट की या कोई और आवाज़ें होती हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाती हैं। और उसके अलावा उस ब्लैक बॉक्स में सारी चीज़ें ये होती हैं। और ब्लैक बॉक्स जो है, वो जहाज़ बुरा से बुरा भी क्रैश हो, आमतौर पर वो जो है ऐसी उसकी साख्त होती है कि वो ज़ख्मी नहीं होता है। लेकिन उसको जो है इंटरप्रेट करने के लिए, यानी कि उसमें से सारा जो है मवाद निकालने के लिए कई महीने भी लग सकते हैं, और ये फ्रांस में जा कर के होता है। लेकिन जब तक कि वो ना मिले तो आप हतमी तौर पे नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने आपको दो वजूहत जो अभी बताई, क्योंकि जो मुझे नज़र आया है, ना मौसम ख़राब था, ना कोई तूफ़ान बारिश या ये वो। हाँ, गर्मी ज़रूर थी, लेकिन कोई विंड शेयर की भी कोई रिपोर्ट नज़र नहीं आई जो उनके एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बताई हो। तो अभी बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वजह यही थी कि वो अंडर कैरेज डाउन था और फ्लैप ऊपर थे। लेकिन हतमी नतीजा इन्वेस्टिगेशन के बाद निकलेगा। अब आप कोई सवाल बिल्कुल। करना चाहते हैं तो पूछिए। अच्छा सर, मैं ये करना चाहता हूँ कि इसमें आप समझते हैं कि शायद पायलट से कोई मिस हैंडलिंग होगी, या उन पायलट से कुछ इसमें आप समझते हैं कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये क्रैश कर गया है? देखिए, मैं सीधे सीधे उसको दोष नहीं दूंगा। ये भी हो सकता है कि फ्लैप्स जो है वो फंस गए हों, ठीक है, हम्म। और ऊपर की पोजीशन में फंसे हों। तो जब वो टेक ऑफ कर रहा था, तो हो सकता है कि वो नीचे उस वक्त हम्म। करना लाजमी होता है, उसने नीचे ना किए हों और उसने देखा ना हो, तो वो तो पायलट की गलती है। लेकिन वो हम्म। टेक्निकल खराबी भी हो सकती है। और हम्म। या ये भी हो सकता है कि जो अंडर कैरेज है वो फंस गई, लेकिन 1 मिनट की परवाज के बाद इतना जल्दी जो है ना, वो कम से कम एक दो 2.5-3 मिनट लग जाते हैं जब तक कि हम्म। आप ऊपर करते हैं। तो मैं पायलट को अभी से दोष नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि पूरे इन्वेस्टिगेशन हो लेने दे। लेकिन हम्म। शायबा इसी का है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ तो कुछ ही मिनटों के अंदर ये सारा वाकया हो गया। और एक आप, मिनट 1 मिनट के अंदर हुआ है। हाँ, 1 मिनट के अंदर ये सारा वाकया हो गया। जी। पहले 1 मिनट में और या लैंडिंग के टाइम 1-2 मिनट में कौन सी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो पायलट कर रहा होता है, और जहां डायरेक्ट उनका कनेक्शन होता है एयरपोर्ट से, जो सिस्टम से, कौन सी चीजें हो रही होती हैं इस दौरान? इस दौरान देखिए, सारी तवज्जो जो होती है ना, वो टेक ऑफ करने के ऊपर होती है। और वो टेक ऑफ की मैंने आपको बताया कि सेटिंग्स होती हैं। एक तो एक हम्म। खास स्पीड है जो कि कैलकुलेट की जाती है जहाज के साख के ऊपर, और जहाज का वेट क्या है, उस वेट के हम्म। हिसाब से स्पीड जो है ये की जाती है। तो उस स्पीड पे जब आप पहुंचते हैं, और वैसे तो आजकल तैयारों में आमतौर पे ऐसे आलात लगे होते हैं जो आपको बता भी देते हैं कि अब आप जो है स्टिक अपनी तरफ खींचें, यानी कि जहाज की नोज को बुलंद करें, और अब आप टेक ऑफ कर जाएं। तो पायलट को पायलट दोनों की तवज्जो इसी पे होती है कि हम उस स्पीड पे पहुंचे तो हम जो है उसको जहाज को ऊपर कर दें। उसके बाद जो मैंने बताया कि वो ड्रिल यही होती है कि सबसे पहले जो है पहियों को ऊपर किया जाता है, लैंडिंग गियर जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद फिर जो है फ्लैप्स को ऊपर किया जाता है, ताकि वो फ्लैप्स को इसलिए बाद में ऊपर किया जाता है ताकि वो लिफ्ट मिलती रहे और तैयारा जो है वो उसको उसकी मदद होती रहे, ताकि वो फिजा में बुलंद हो जाए। तो उसके अलावा जो है जाहिर है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल
वेदर रेडार ये सब बता चुके होते हैं पहले ही पायलट को कि कोई मौसम में खराबी है, या कोई हो सकता है कोई परिंदा आपकी तरफ आ रहा, तो वो ये सारी तवज्जोहात जो है आपकी उसी के ऊपर मबजूल होती हैं कि आप सेफली टेक ऑफ कर जाएं। बिल्कुल। और लैंडिंग में भी सेम यही प्रिकॉशंस बिल्कुल यूज बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल सेम। बिल्कुल। और लैंडिंग में बिल्कुल। ये होता है कि आजकल जो है ना ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम्स भी आ गए हैं और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी आ गए, जो आपकी मदद करते जाते हैं, लेकिन आपको पूरी तवज्जो बहरहाल देनी होती है। और क्योंकि आप ये भी देखें ना कि जिस तरह यूरोप है या अमेरिका है, इनमें बाज़ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे धुंध छाई होती है, जहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन ये नहीं होता कि जब तक कि कोई तूफान ना रहा हो कि फ्लाइंग बंद हो जाए। तो इसलिए ये सिस्टम्स बनाए गए हैं, और पाकिस्तान में भी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, उनको फॉलो करके आप सेफ लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरी खारजी चीज़ें हैं, मसलन मैंने कहा कि अचानक हवा का झोंका आ जाए या टर्बुलेंस हो जाए बहुत ही सीवियर किस्म की, जैसा कि एक दफ़ा पिंड जब चकलाला पे एयरफील्ड था तो भोजे एयर की क्रैश हुआ था। तो इस तरह हो जाता है, लेकिन पायलट को जो है अपनी पूरी तवज्जो उस पर देनी होती है, क्योंकि ये दोनों स्टेजेस टेक ऑफ और लैंडिंग की पूरी क्रिटिकल आपकी जो है ना कंसंट्रेशन मांगती है। अच्छा, बिल्कुल। सर, इसमें एक चीज ये भी बताई जाती है कि जो महफूज सीटें, अब जब ये क्रैश हो जाता है, जब ये चीजें हो जाती हैं, जिसको जिंदगी हो तो उसको तो मिल ही जाती है, लेकिन मैं इसमें पूछना ये चाहता हूँ कि कौन सी चीजें ज्यादा सीटें सेफ होती हैं? जो पहले शुरू के पैसेंजर होते हैं वो सेफ होते हैं, दरमियान वाले, लास्ट वाले, इनमें सेफ सीट्स किन को गिना जाता है? देखिए बात सारी ये है कि कोई सीट सेफ नहीं होती या कोई सीट अनसेफ नहीं होती है। मैं हम्म। आपको बताऊं, होता यह है कि जब जहाज क्रैश करे, और ख़ास तौर हम्म। पे टेक ऑफ के फ़ौरन बाद, तो जहाज़ में फ्यूल जो है वो पूरा का पूरा भरा हुआ था। अच्छा, फ्यूल कहाँ भरा होता है? वो फ्यूज़लाज में, यानी कि फ्यूज़लाज होता है वो जो मेन बॉडी है जिसमें सीटें लगी हुई हैं, उसमें नहीं होता है, विंग्स में हम्म। होता है। तो हम्म। ऐसे कई क्रैश हुए हैं जिसमें हम्म। कि क्रैश होते ही जो है ना विंग्स अलहदा हो गए फ्यूज़लाज से, और तैयारा जो है वो स्किड करके क्रैश करके आगे पहुंच गया। लेकिन चूंकि आग नहीं लगी, आग कहाँ लगी? उन विंग्स में लगी जो कि हम्म। दूर जाके फेंका है, तो उसमें से पैसेंजर्स टहल करके चल करके सेफली बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर विंग अटैच्ड ही रहे, तो फिर हम्म। विंग के अंदर जो फ्यूल है वो सबसे पहले आग पकड़ता है और उसकी वजह से जानी नुकसान हो जाता है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के ग्रुप कैप्टन एहसन हाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर इंडिया के हवाले से और हर फ्लाइट के हवाले से भी हमने मुख्तलिफ सवालात किए, और उन्होंने बताया कि क्या रीज़न हो सकती है ये जो जहाज़ एयर इंडिया का क्रैश किया है, और वैसे भी अमूमन जो इस तरह के क्रैश होते हैं उनकी क्या वजूहात होती हैं, ये सब हमने एहसन हाली साहब से जाना। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और ग्रुप कैप्टन एहसन हाली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।